नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे किताब की बात करेंगे जो निवेश की दुनिया का गीता मानी जाती है और जो न केवल निवेशकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। बेंजामिन ग्राहम को निवेश की दुनिया में वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह के रूप में जाना जाता है। उनके इस अद्भुत काम ने लाखों निवेशकों को अपने पैसों को सही तरीके से और सुरक्षित रूप से निवेश करने के लिए मार्गदर्शन किया है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को दीर्घकालिक फायदे के लिए निवेश कर सकते हैं और जोखिम से बच सकते हैं। इस किताब में ग्राहम ने निवेशकों के लिए कुछ ऐसे मूल सिद्धांत दिए हैं जो आज भी पूरे विश्व में निवेश रणनीतियों का आधार माने जाते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कैसे एक बुद्धिमान निवेशक को बाजार की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव से बचते हुए एक मजबूत और स्थिर निवेश योजना तैयार करनी चाहिए। तो यदि आप भी निवेश की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं या फिर आप पहले से निवेशक हैं, तो ये किताब आपको एक स्थिर और बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए जरूरी ज्ञान देगी। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों के बारे में जो आपकी निवेश यात्रा को और भी सफल बना सकते हैं। अध्याय 1, निवेशक और स्पेकुलेटर के बीच अंतर। इस पहले अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने निवेशक और सट्टेबाज स्पेकुलेटर के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। वे बताते हैं कि निवेशक केवल वही व्यक्ति है जो अपने निवेश से स्थिर और सुरक्षित लाभ की उम्मीद करता है, जबकि सट्टेबाज केवल लाभ के लिए जोखिम उठाते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि सट्टेबाजी एक खतरनाक खेल है और इसमें अक्सर अस्थिरता और अनिश्चितता होती है। स्पेकुलेशन में पैसे लगाना, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उपकरणों को खरीदकर केवल ये सोचकर कि इनकी कीमत बढ़ेगी, न केवल आपको जोखिम में डालता है बल्कि यह सही निवेश नहीं है। निवेशक वह है जो केवल उस स्टॉक या निवेश के मूल्य और उसके अंतर्निहित स्थायित्व पर ध्यान देता है, बजाय इसके कि उसकी कीमत कितनी बढ़ने वाली है। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप सिर्फ लाभ की उम्मीद से निवेश करते हैं और अगर आपको हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव का ध्यान रहता है, तो आप एक स्पेकुलेटर हैं, न कि एक निवेशक। एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो अपने निवेश पर दीर्घकालिक नज़र रखता है और उसे इस तरीके से नियंत्रित करता है कि वह जोखिम को न्यूनतम रखे और धीरे धीरे मूल्य में वृद्धि की उम्मीद करे। वे ये भी बताते हैं कि निवेशकों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य है। एक निवेशक को समय के साथ अपना निवेश बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, जबकि एक सट्टेबाज को जल्द से जल्द लाभ की उम्मीद होती है, जो अक्सर उसे नुकसान की ओर भी ले जा सकता है। ग्राहम इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि बाजार की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव को समझना एक आवश्यक गुण है। एक निवेशक को यह समझने की जरूरत है कि बाजार का व्यवहार कभी कभी तर्क के विपरीत होता है और यह कोई स्थिरता की गारंटी नहीं देता। इसके बावजूद अगर निवेशक समझदारी से निवेश करता है तो वह अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और वृद्धि देख सकता है। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि निवेशक और सट्टेबाज के बीच का अंतर केवल मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। निवेशक वह है जो जोखिम को समझता है, सही समय पर निवेश करता है और लंबी अवधि में स्थिर लाभ की उम्मीद करता है। एक सट्टेबाज का मुख्य उद्देश्य त्वरित लाभ प्राप्त करना होता है, जो अंततः उसे अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर आप अपने निवेश यात्रा में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक बुद्धिमान निवेशक बनने की आवश्यकता है, न कि एक सट्टेबाज। ध्यान रखें, दीर्घकालिक सोच और धैर्य ही निवेश की सफलता की कुंजी है। अध्याय 2, निवेश और सुरक्षा का सिद्धांत। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेश के सिद्धांतों को और गहरे स्तर पर समझाते हैं, विशेष रूप से सुरक्षा का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी पर। यह सुरक्षा का सिद्धांत निवेशकों को ये बताता है कि कैसे वे अपने निवेश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि वे भविष्य में किसी भी अनिश्चितता या बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकें। ग्राहम के अनुसार एक बुद्धिमान निवेशक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह अपनी पूंजी को सुरक्षित रखे, साथ ही उसे एक स्थिर और उचित लाभ दे। इसके लिए सबसे पहले निवेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि वे अपने निवेश के प्रति कितने जोखिम का सामना कर सकते हैं। बेशक सभी निवेशों में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो ये सुनिश्चित करता है कि उसकी पूंजी जितना संभव हो सके उतना सुरक्षित रहे। ग्राहम ने ये सिद्धांत बताया कि सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि निवेश को पूरी तरह से जोखिम मुक्त किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक निवेशक अपने निवेशों में सही विविधता और सावधानी से काम करता है ताकि कोई भी एकल नुकसान उसे गंभीर रूप से प्रभावित न करे। इसका उदाहरण वे बॉन्ड्स, शेयरों और अन्य निवेशों के मिश्रण में देते हैं जो सही तरीके से संतुलित होते हैं, और यदि एक निवेश में घाटा होता है तो दूसरे निवेश से उसे पूरा किया जा सकता है। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। ग्राहम ये भी बताते हैं कि एक अच्छा निवेशक हमेशा अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखता है। इसके लिए उसे शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य निवेशों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये संतुलन न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि जोखिम को भी नियंत्रित करता है। यदि किसी विशेष सेक्टर या उद्योग में गिरावट होती है तो विविध पोर्टफोलियो अन्य क्षेत्रों से स्थिरता प्राप्त करता है।
इसके अलावा ग्राहम ये भी कहते हैं कि निवेशक को हर निवेश से पहले उसके अंतर्निहित मूल्य को समझना चाहिए। यह मूल्य सिर्फ उस निवेश की कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यापार मॉडल, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही निवेशक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर निवेश एक निश्चित हद तक जोखिम के साथ आता है, लेकिन बुद्धिमान निवेश वही है जो इस जोखिम का सही अनुमान लगाकर उसे नियंत्रित कर सके। निवेशक की मानसिकता। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि एक निवेशक की मानसिकता भी उसके निवेश निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बुद्धिमान निवेशक उस मानसिकता को अपनाता है जो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी रणनीति से विचलित नहीं होती। वे लगातार अपने निवेश पर नजर रखते हैं, लेकिन बाजार की हलचल से प्रभावित नहीं होते। ऐसा निवेशक लंबी अवधि के लिए स्थिर लाभ की उम्मीद करता है, न कि त्वरित लाभ की। ग्राहम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई निवेशक ये चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षा में रहे, तो उसे मूल्य और जोखिम के बीच संतुलन को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। यही कारण है कि सुरक्षा का सिद्धांत निवेश के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक बन जाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो अपने निवेश की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। निवेश में जोखिम होता है, लेकिन उसे सही तरीके से नियंत्रित करना और विविधता बनाए रखना निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बना सकता है। इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि एक निवेशक को अपने निवेश के मूल्य को समझना चाहिए और उसे केवल त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक लाभ की दिशा में देखना चाहिए। इसलिए अगर आप एक सुरक्षित और स्थिर निवेशक बनना चाहते हैं, तो ये सिद्धांत अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए सुरक्षा और विविधता ही आपके निवेश की कुंजी है। अध्याय 3, निवेशक के लिए बेंचमार्क और अपनी रणनीति। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने निवेशक के लिए बेंचमार्क या मानक स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे बताते हैं कि हर निवेशक के लिए ये समझना जरूरी है कि उसे अपने निवेश की तुलना किससे करनी चाहिए और इसके लिए एक सही रणनीति बनानी चाहिए। इसके अलावा वे निवेशकों को ये सिखाते हैं कि सही बेंचमार्क का चयन करना और इसे अपनी निवेश यात्रा में शामिल करना किसी भी निवेशक के लिए सफलता की कुंजी हो सकता है। ग्राहम के अनुसार एक निवेशक को ये समझना चाहिए कि उसका मुख्य उद्देश्य अपनी पूंजी को बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब वह अपनी निवेश रणनीति को सही तरीके से तय करता है और एक बेंचमार्क का पालन करता है। बेंचमार्क का मतलब सिर्फ निवेश के लिए किसी इंडेक्स या स्टॉक का चुनाव नहीं है, बल्कि यह उस निवेश के उद्देश्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक गहरी समझ है। बेंचमार्क का चुनाव। ग्राहम का मानना है कि निवेशक को अपनी रणनीति के अनुसार एक सही बेंचमार्क चुनना चाहिए। ये बेंचमार्क किसी बाहरी इंडेक्स या तुलनात्मक निवेश से भी हो सकता है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह निवेशक को अपनी परिस्थिति के हिसाब से एक ठोस आधार दे। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा है, तो उसे एक बेंचमार्क के रूप में दीर्घकालिक संपत्ति, जैसे कि बॉन्ड्स या मूल्यवान शेयर, चुनने चाहिए। यदि कोई निवेशक कम समय में अच्छे लाभ की उम्मीद करता है, तो उसे एक अलग प्रकार के बेंचमार्क का चयन करना चाहिए जो उसे त्वरित लाभ की ओर ले जाए। ग्राहम ये भी स्पष्ट करते हैं कि बेंचमार्क का चुनाव केवल यह नहीं होना चाहिए कि वह कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वह आपके जोखिम और निवेश के उद्देश्य के साथ मेल खाता हो। सही बेंचमार्क आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। निवेशक की रणनीति। ग्राहम के अनुसार हर निवेशक की अपनी एक रणनीति होनी चाहिए। ये रणनीति केवल बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे व्यक्तिगत लक्ष्यों, जोखिम की सहनशीलता और समय की अवधि के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। एक निवेशक को यह समझना चाहिए कि क्या उसकी रणनीति बाजार की वर्तमान स्थिति के अनुरूप है और क्या वह किसी दीर्घकालिक लाभ की ओर बढ़ने में सक्षम है। ग्राहम का कहना है कि एक सफल निवेशक वही है जो अपनी रणनीति में निरंतरता बनाए रखता है, चाहे बाजार के हालात जैसे भी हों। वे ये भी कहते हैं कि निवेशक को अपनी योजना में लचीलापन रखना चाहिए ताकि वह किसी भी बाजार की स्थिति में अपने निवेश को सही दिशा में मोड़ सके। इसका मतलब यह नहीं है कि एक निवेशक को हर समय अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, बल्कि यह है कि उसे अपनी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और फिर उस आधार पर सही निर्णय लेना चाहिए। निवेश में मनोविज्ञान। ग्राहम ये भी बताते हैं कि एक निवेशक को केवल आंकड़ों और विश्लेषण पर नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता पर भी काम करना चाहिए। उनका कहना है कि निवेश में मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव को देखता है, तो वह भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि निवेशक को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ग्राहम का ये भी कहना है कि सही बेंचमार्क का चयन करने से निवेशक को अपने निर्णयों में आत्मविश्वास मिलता है और उसे अपनी रणनीति के प्रति विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे वह किसी भी बाजार की स्थिति में अपनी योजना से बाहर नहीं निकलता। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक निवेशक को अपनी रणनीति और बेंचमार्क के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। उसे अपनी परिस्थितियों, लक्ष्यों और जोखिम की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने चाहिए।
एक अच्छा निवेशक वही है जो अपनी रणनीति में निरंतरता बनाए रखता है और अपने बेंचमार्क के आधार पर अपनी यात्रा की समीक्षा करता है। अंत में, मानसिक स्थिति और धैर्य भी निवेश के इस रास्ते में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसलिए, अगर आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं, तो अपनी रणनीति को सही तरीके से तैयार करें और उसे अपने बेंचमार्क के अनुसार परखते रहें। याद रखें, सफलता केवल सही फैसलों से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से भी मिलती है। अध्याय 4, निवेश का दृष्टिकोण और मानसिकता। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेश की सही मानसिकता और दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी निवेशक के लिए निवेश केवल आंकड़ों और विश्लेषण का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल भी है। निवेश में सफलता पाने के लिए एक निवेशक को एक विशेष मानसिकता अपनानी चाहिए, जो उसे अपने निर्णयों में स्थिरता और आत्मविश्वास दे। इस अध्याय में ग्राहम निवेशकों को ये सिखाते हैं कि उन्हें अपनी मानसिकता को कैसे तैयार करना चाहिए, ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हों और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकें। निवेशक की मानसिकता। ग्राहम के अनुसार, एक सफल निवेशक वही है जो अपनी मानसिकता को ठंडा और तर्कपूर्ण बनाए रखता है। वे कहते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना या उत्साहित होना किसी भी निवेशक के लिए खतरनाक हो सकता है। एक निवेशक को हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक समस्या के रूप में। ग्राहम का मानना है कि एक निवेशक को लंबे समय तक लाभ के लिए निवेश करना चाहिए और इस दौरान वह किसी भी तात्कालिक घाटे या लाभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता से निवेशक अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए स्थिर लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। दृष्टिकोण का महत्व। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि एक सही दृष्टिकोण रखना भी निवेश में सफलता की कुंजी है। एक निवेशक को केवल त्वरित लाभ की ओर न दौड़ते हुए दीर्घकालिक सफलता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर निवेशक का दृष्टिकोण दीर्घकालिक होता है, तो वह समय के साथ अपने निवेश में स्थिर लाभ देखेगा। इसके अलावा, ग्राहम ये भी बताते हैं कि निवेशकों को कभी भी अपने निवेश निर्णयों को भावनाओं से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्हें हमेशा तर्क और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने चाहिए। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत हो सकता है और निवेशक को नुकसान में डाल सकता है। निवेशक का धैर्य। ग्राहम के अनुसार, एक निवेशक का धैर्य उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वे कहते हैं कि निवेश में धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अगर निवेशक जल्दबाजी में किसी निवेश से बाहर निकलने का फैसला करता है, तो वह संभावित लाभ से हाथ धो सकता है। वे ये भी बताते हैं कि यदि कोई निवेशक अपने निवेश पर लंबी अवधि के लिए धैर्य रखता है, तो वह न केवल अपने निवेश की सुरक्षा करता है, बल्कि उसे बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। मूल्य का विश्लेषण और जोखिम। ग्राहम इस अध्याय में निवेश के मूल्य के विश्लेषण की प्रक्रिया को भी समझाते हैं। वे बताते हैं कि एक निवेशक को किसी भी निवेश के मूल्य का विश्लेषण करना चाहिए, ताकि वह जान सके कि वह सही मूल्य पर निवेश कर रहा है या नहीं। मूल्य का विश्लेषण करने से निवेशक ये समझ सकता है कि वह जो स्टॉक या बॉन्ड खरीदने जा रहा है, वह वास्तविक मूल्य से अधिक या कम मूल्य पर है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि निवेशक को हमेशा अपने निवेश में संभावित जोखिम का आकलन करना चाहिए। जोखिम को समझना और उसे नियंत्रित करना किसी भी निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही मूल्य का विश्लेषण करने से जोखिम को कम किया जा सकता है और निवेश को सुरक्षित बनाया जा सकता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि एक निवेशक को अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को सही तरीके से तैयार करना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए तर्क और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने चाहिए। एक सफल निवेशक वही है जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है, धैर्य रखता है और अपनी रणनीति से विचलित नहीं होता। इसके अलावा, मूल्य का विश्लेषण और जोखिम का आकलन भी एक निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें, निवेश में सफलता केवल त्वरित लाभ पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक लाभ पर निर्भर करती है। एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को सही तरीके से नियंत्रित करता है और उसे दीर्घकालिक सफलता की ओर अग्रसर करता है। अध्याय 5, निवेशक और जोखिम का प्रबंधन। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को जोखिम के प्रबंधन के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी निवेश के साथ जोखिम जुड़ा हुआ होता है और इसे समझना तथा नियंत्रित करना एक सफल निवेशक बनने के लिए बेहद जरूरी है। ग्राहम का कहना है कि जोखिम का प्रबंधन केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि निवेश में कितनी अस्थिरता या अनिश्चितता है, बल्कि यह इस बात से भी संबंधित है कि निवेशक अपने निवेशों को किस तरह से संतुलित करता है और अपने निवेश पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है। जोखिम का आकलन। ग्राहम के अनुसार, निवेशक को सबसे पहले जोखिम का सही आकलन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि निवेशक को यह समझना होगा कि किसी विशेष निवेश में कितनी अस्थिरता हो सकती है और उस निवेश से जुड़ी संभावनाएं क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक शेयर बाजार में निवेश करता है, तो उसे यह समझना होगा कि शेयरों में उतार चढ़ाव आम बात है। इसी तरह, अगर वह बॉन्ड्स में निवेश कर रहा है, तो उसे ब्याज दरों में बदलाव या क्रेडिट जोखिम को ध्यान में रखना होगा। ग्राहम ये भी बताते हैं कि किसी निवेश का जोखिम हमेशा उसके मूल्य से जुड़ा होता है। यदि किसी निवेश का मूल्य अधिक है और वह अधिक अस्थिर है, तो उसका जोखिम भी उतना ही अधिक होता है।
इसलिए एक निवेशक को किसी भी निवेश का मूल्य और उसके जोखिम को समझने के बाद ही उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। विविधता और जोखिम कम करना। ग्राहम का मानना है कि जोखिम को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना है। जब एक निवेशक विभिन्न प्रकार के निवेशों में अपने पैसे लगाता है तो वह अपने जोखिम को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल एक विशेष क्षेत्र के स्टॉक्स में निवेश करता है तो अगर उस क्षेत्र में मंदी आती है तो उसका पोर्टफोलियो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर वह अपनी पूंजी को बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अन्य निवेशों में बांटता है तो अगर एक क्षेत्र में घाटा होता है तो दूसरे क्षेत्र से उसका नुकसान पूरा हो सकता है। ग्राहम बताते हैं कि सही प्रकार की विविधता से न केवल जोखिम कम होता है बल्कि निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ भी मिल सकता है। ये निवेशक को यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि उनका पोर्टफोलियो किसी भी एक निवेश पर अधिक निर्भर नहीं है, और अगर एक निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो अन्य निवेशों से वह संतुलित रहता है। सुरक्षा का सिद्धांत। ग्राहम के अनुसार एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो सुरक्षा का सिद्धांत अपनाता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक को हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पूंजी का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहे और उसे उन निवेशों में लगाने से बचना चाहिए जो अत्यधिक जोखिमपूर्ण हैं। सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि निवेश पूरी तरह से जोखिम मुक्त है, बल्कि इसका मतलब यह है कि निवेशक को जोखिम का सही तरीके से आकलन करना चाहिए और उसे संतुलित करना चाहिए। ग्राहम का कहना है कि सुरक्षा का सिद्धांत अपनाने से एक निवेशक अपनी पूंजी को संरक्षित रख सकता है और इसके परिणामस्वरूप उसे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकता है। सुरक्षा का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक अपने जोखिमों को समझे और अपनी रणनीति में ये सुनिश्चित करें कि उसकी पूंजी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में पूरी तरह से न खो जाए। निवेशक के लिए मानसिकता। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि जोखिम का प्रबंधन मानसिकता से संबंधित है। एक बुद्धिमान निवेशक वह है जो अपने जोखिमों के बारे में सच्चाई से समझता है और उसे स्वीकार करता है। वह उन निवेशों में ही पैसा लगाता है जो उसके जोखिम की सहनशीलता से मेल खाते हैं और वह अपने निवेश के बारे में तर्कसंगत और शांतिपूर्ण निर्णय लेता है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि जब निवेशक अपनी रणनीति में जोखिम का सही आकलन करता है तो वह किसी भी प्रकार के बाजार के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। निवेशक की मानसिकता तभी मजबूत होती है जब वह बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता और अपनी रणनीति पर विश्वास रखता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि जोखिम का प्रबंधन निवेश में सफलता की कुंजी है। एक निवेशक को हमेशा जोखिम का सही आकलन करना चाहिए और उसे नियंत्रित करने के लिए विविधता का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही सुरक्षा का सिद्धांत अपनाकर एक निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रख सकता है और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निवेशक को अपनी मानसिकता को सही दिशा में रखना चाहिए ताकि वह किसी भी प्रकार के बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो और अपने निवेश की रणनीति को सफलतापूर्वक लागू कर सके। अध्याय 6। निवेशक और उसका पोर्टफोलियो। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो के निर्माण और प्रबंधन के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि एक निवेशक को यह समझना चाहिए कि केवल एक या दो निवेशों पर निर्भर होना जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। इसके अलावा ग्राहम निवेशकों को ये सिखाते हैं कि उन्हें अपने निवेश को केवल आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित निर्णयों के जरिए ही बनाना चाहिए, न कि भावनाओं या अटकलों के आधार पर। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को कैसे संतुलित करें और उसे सही तरीके से बनाए रखें ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके। पोर्टफोलियो का निर्माण। ग्राहम के अनुसार एक निवेशक को पोर्टफोलियो बनाने के दौरान अपनी रणनीति का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। उनका कहना है कि पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के निवेशों का होना आवश्यक है। यदि आप केवल एक निवेश प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अगर उस निवेश में गिरावट आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। ग्राहम के अनुसार एक आदर्श पोर्टफोलियो वह होता है जिसमें एक निश्चित भाग सुरक्षित निवेशों जैसे बॉन्ड्स और एक निश्चित भाग उच्च जोखिम वाले निवेशों जैसे स्टॉक्स में हो। ये संतुलन निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है। निवेश की रणनीति। ग्राहम निवेशकों को दो मुख्य रणनीतियां अपनाने की सलाह देते हैं, आक्रामक और सुरक्षात्मक। आक्रामक रणनीति उन निवेशकों के लिए है जो उच्च जोखिम उठाने को तैयार हैं और उन्हें उच्च लाभ की उम्मीद होती है। दूसरी ओर सुरक्षात्मक रणनीति उन निवेशकों के लिए है जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और जोखिम को न्यूनतम करना चाहते हैं। ग्राहम का मानना है कि हर निवेशक को अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी रणनीति अपनानी चाहिए। यदि निवेशक को अपनी जोखिम सहनशीलता का ठीक से पता है तो वह अपनी निवेश रणनीति को उसी अनुसार तैयार कर सकता है। सुरक्षा और जोखिम का संतुलन। ग्राहम ये बताते हैं कि एक सफल पोर्टफोलियो वही है जिसमें सुरक्षा और जोखिम का सही संतुलन हो। निवेशक को यह समझना चाहिए कि पूरी तरह से सुरक्षित निवेश कभी भी उच्च लाभ नहीं दे सकते और दूसरी तरफ बहुत अधिक जोखिम वाले निवेशों में अधिक संभावना है कि निवेशक को नुकसान उठाना पड़े। इसलिए निवेशक को यह जरूरी है कि वह अपने पोर्टफोलियो में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए।
ग्राहम के अनुसार बॉन्ड्स और स्टॉक्स का सही संतुलन निवेशक को दीर्घकालिक सफलता और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। यदि स्टॉक्स में ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो बॉन्ड्स में सुरक्षा मिलती है, और जब स्टॉक्स में कमी आती है तो बॉन्ड्स स्थिरता प्रदान करते हैं। ये संतुलन निवेशक को जोखिम से बचाता है और उसे वित्तीय सुरक्षा देता है। निवेशक का मानसिक दृष्टिकोण। ग्राहम का कहना है कि एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते समय एक ठंडा और तर्कसंगत दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक अपने निर्णयों को भावनाओं से प्रभावित न होने दे। बाजार के उतार चढ़ाव और तात्कालिक नुकसान से विचलित होना किसी निवेशक के लिए खतरनाक हो सकता है। ग्राहम के अनुसार निवेशक को अपनी रणनीति पर विश्वास रखना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। अगर निवेशक इस मानसिकता को अपनाता है तो वह समय के साथ अपने पोर्टफोलियो से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति प्रतिक्रिया। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। जब बाजार में गिरावट आती है तो कई निवेशक घबराकर अपने निवेश बेच देते हैं, लेकिन यह एक गलत कदम हो सकता है। ग्राहम का कहना है कि एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो बाजार के उतार चढ़ाव को अवसर के रूप में देखता है और अपने पोर्टफोलियो में आवश्यक बदलाव करता है। ग्राहम का मानना है कि निवेशकों को कभी भी तात्कालिक लाभ के लिए ललचाना नहीं चाहिए। उन्हें दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने से निवेशक समय के साथ अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकता है, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव आते रहें। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक सफल पोर्टफोलियो वही है जो सुरक्षा और जोखिम का सही संतुलन प्रदान करता है। एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय विविधता का ध्यान रखना चाहिए और उसे अपनी निवेश रणनीति को अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार तैयार करना चाहिए। इसके अलावा एक निवेशक को अपनी मानसिकता को ठंडा और तर्कसंगत रखना चाहिए ताकि वह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सके। अध्याय 7 निवेशक के लिए मोलभाव और मूल्य का महत्व। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को ये समझाते हैं कि किसी निवेश के मूल्य का सही निर्धारण करना और मोलभाव बार्गेनिंग करना कितना महत्वपूर्ण है। वे ये बताते हैं कि निवेशक को हमेशा एक निवेश के वास्तविक मूल्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी निवेश के मूल्य को समझने से पहले उसके जोखिमों को भी भली भांति समझना चाहिए। ग्राहम के अनुसार मोलभाव की कला निवेशक को बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने और अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है। मूल्य और मोलभाव। ग्राहम के अनुसार किसी निवेश का मूल्य उस निवेश की असली स्थिति और उसके संभावित लाभ से संबंधित होता है। एक निवेशक का काम यह है कि वह ये समझे कि किसी विशेष निवेश का बाजार मूल्य और उसकी असली कीमत क्या है। वे ये बताते हैं कि बाजार कभी कभी किसी निवेश को अधिक मूल्य पर बेचता है और कभी कम मूल्य पर, लेकिन निवेशक का काम यह है कि वह किसी निवेश को उचित मूल्य पर खरीदे और बेचने से पहले ये सुनिश्चित करे कि वह सही मूल्य पर कर रहा है। ग्राहम का मानना है कि एक निवेशक को मोलभाव की कला में पारंगत होना चाहिए। जब कोई निवेश कम मूल्य पर हो तो उस निवेश में अधिक संभावनाएं हो सकती हैं, और जब निवेश का मूल्य अधिक हो तो निवेशक को उसे अधिक मूल्य पर न खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। ग्राहम इसे एक प्रकार का स्मार्ट मोलभाव मानते हैं जो दीर्घकालिक लाभ में सहायक होता है। मूल्यांकन के तरीके। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि निवेशक को किसी भी निवेश का मूल्यांकन करने के लिए ठोस तरीके अपनाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि निवेशक को केवल बाजार के झूलों और उतार चढ़ाव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निवेशों का मूल्यांकन करना चाहिए। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को यह देखना चाहिए कि एक कंपनी के स्टॉक्स के पीछे कितनी ठोस संपत्ति और फायदे हैं। ग्राहम के अनुसार एक समझदार निवेशक वही है जो कंपनी की स्थिरता और लाभप्रदता की गहराई से जांच करता है, न कि केवल बाहरी लक्षणों और तात्कालिक लाभ को देखकर निवेश करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छे लाभ दिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आगे भी ऐसा करेगी। इसलिए निवेशक को कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि उसकी बैलेंस शीट, लाभ हानि की स्थिति और भविष्य के विकास के अवसरों का विश्लेषण करना चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य बात है और यह अवसर भी प्रदान कर सकता है। जब बाजार गिरता है और निवेशों के मूल्य घटते हैं तो निवेशकों को अवसर मिल सकता है, लेकिन यह अवसर तभी हासिल किया जा सकता है जब निवेशक उन निवेशों का मूल्य सही से समझे और उन्हें उचित मूल्य पर खरीदे। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि निवेशक किसी स्टॉक या बॉन्ड को उसके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर खरीदता है तो उसका निवेश सुरक्षित हो सकता है और उसे आगे चलकर लाभ हो सकता है। मूल्य निवेश और वृद्धि निवेश। ग्राहम के अनुसार निवेशक को दो प्रकार के निवेशों के बारे में सोचना चाहिए: मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग और वृद्धि निवेश ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मूल्य निवेश में निवेशक उन स्टॉक्स को खरीदते हैं जिनका बाजार मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से कम होता है।
दूसरी ओर वृद्धि निवेश में निवेशक उन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनके भविष्य में अधिक वृद्धि की संभावना होती है। ग्राहम का कहना है कि मूल्य निवेश का तरीका अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें निवेशक एक स्थिर और पर्याप्त रूप से मूल्यांकन किए गए निवेश में पैसे लगाते हैं। हालांकि वृद्धि निवेश में उच्च लाभ की संभावना हो सकती है, लेकिन इसमें अधिक जोखिम भी होता है। इसलिए एक समझदार निवेशक को मूल्य निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन वह वृद्धि निवेश में भी शामिल हो सकता है अगर उसके पास सही जानकारी और जोखिम सहनशीलता हो। मूल्य का वास्तविक आकलन। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि निवेशक को यह समझना चाहिए कि एक निवेश का मूल्य हमेशा स्थिर नहीं होता। एक निवेश का मूल्य समय के साथ बदल सकता है और इसका मूल्यांकन केवल वर्तमान स्थिति पर आधारित नहीं होना चाहिए। निवेशक को एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से मूल्य का आकलन करना चाहिए। ग्राहम के अनुसार यदि निवेशक किसी निवेश को उसके वास्तविक मूल्य से नीचे खरीदता है तो उसे उम्मीद होनी चाहिए कि समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा। यही कारण है कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो निवेश करते समय लंबे समय तक लाभ की सोचता है, न कि तात्कालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी निवेश का मूल्यांकन करने के लिए निवेशक को सावधानीपूर्वक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मोलभाव की कला निवेशक को अपने निवेशों को अधिक लाभकारी और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एक निवेशक को अपनी निवेश रणनीति में मूल्य निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसके साथ साथ वृद्धि निवेश का भी उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसे केवल सही जानकारी और जोखिम सहनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेशक को अपने निर्णयों को भावनाओं से मुक्त रखकर ठंडे दिमाग से और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लेने चाहिए। अध्याय 8 निवेशक के लिए सुरक्षा का मार्जिन। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा को समझाया है, जो कि उनके निवेश दृष्टिकोण का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह अवधारणा निवेशक को जोखिम से बचने और अपने निवेश को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। ग्राहम का कहना है कि निवेश करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो निवेश कर रहे हैं वह उसकी वास्तविक कीमत से कम मूल्य पर हो, ताकि अगर भविष्य में कुछ गलत होता है तो हमें नुकसान का सामना कम से कम करना पड़े। सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम का मानना है कि सुरक्षा का मार्जिन वह अतिरिक्त सुरक्षा है जो निवेशक को किसी निवेश के लिए मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है और आप उसे 70 रुपये में खरीदते हैं तो आपको 30 रुपये का सुरक्षा मार्जिन मिलता है। इसका मतलब है कि यदि उस स्टॉक का मूल्य गिरता है तो आप 30 रुपये तक के नुकसान के बावजूद भी अपने निवेश की सुरक्षा कर सकते हैं। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को हमेशा इस सुरक्षा मार्जिन का ध्यान रखना चाहिए और इस पर विचार करते हुए निवेश करना चाहिए। ये निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सुरक्षित रखता है और किसी भी अप्रत्याशित जोखिम से बचाता है। यदि निवेशक सुरक्षा मार्जिन के बिना निवेश करता है तो उसे अपने निवेश में बहुत अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कम मूल्य पर निवेश का महत्व। ग्राहम इस अध्याय में ये बताते हैं कि निवेशक को हमेशा किसी निवेश को उसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। कम मूल्य पर निवेश करने से निवेशक को सुरक्षा का एक अच्छा मार्जिन मिलता है। यदि बाजार की स्थिति खराब हो जाती है तो कम मूल्य पर खरीदी गई संपत्ति को बेचने से पहले निवेशक को कम से कम उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि एक उच्च मूल्य पर खरीदी गई संपत्ति से होता। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को यह समझना चाहिए कि बाजार कभी कभी गलत तरीके से संपत्तियों का मूल्य निर्धारण करता है और ऐसे समय में वह संपत्ति को कम मूल्य पर खरीद सकता है। इस प्रकार निवेशक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी खरीदारी में एक सुरक्षा मार्जिन हासिल कर रहा है, ताकि भविष्य में उसे उतनी ही कम कीमत में अपना निवेश न खोने का जोखिम हो। निवेश में जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। ग्राहम ये बताते हैं कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो जोखिम और सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाता है। उच्च लाभ की संभावना को देखते हुए कई निवेशक अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उच्च जोखिम से अधिक लाभ हो। इसके विपरीत एक स्थिर और सुरक्षित निवेश जो कम जोखिम से संबंधित होता है दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है। इसलिए एक निवेशक को कभी भी अपने निवेश में जोखिम से अधिक मूल्य का पीछा नहीं करना चाहिए। जोखिम को संतुलित करना और सुरक्षा का मार्जिन सुनिश्चित करना हर निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप एक ऐसे निवेश में पैसा लगाते हैं जिसका सुरक्षा मार्जिन पर्याप्त है तो आप भविष्य में होने वाले अनिश्चितताओं और बाजार के उतार चढ़ाव से खुद को बचा सकते हैं। सुरक्षा का मार्जिन और मूल्य निवेश। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि सुरक्षा का मार्जिन मूल्य निवेश का एक अहम हिस्सा है। मूल्य निवेश में निवेशक उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उनके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। यदि किसी संपत्ति का मूल्य कम होता है तो निवेशक को उसे खरीदने का एक मजबूत कारण मिलता है, क्योंकि वह ये जानता है कि उसे सुरक्षा का मार्जिन प्राप्त है। ग्राहम का कहना है कि मूल्य निवेश में सुरक्षा का मार्जिन निवेशक को एक प्रकार की सुरक्षा दीवार प्रदान करता है, जिससे वह बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। इसके अलावा इस प्रकार का निवेश अधिक स्थिर होता है क्योंकि इसमें वह संपत्तियां शामिल होती हैं जो वास्तविक मूल्य से कम पर मिल रही होती हैं।
मूल्यांकन की प्रक्रिया। ग्राहम के अनुसार निवेशक को एक निवेश का मूल्यांकन करने के बाद ही उस पर निवेश करना चाहिए। किसी संपत्ति को सही मूल्य पर खरीदने से सुरक्षा का मार्जिन प्राप्त होता है। इसके लिए निवेशक को कंपनी के वित्तीय आंकड़े, उसके भविष्य के विकास के अवसरों और उसकी स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। यदि एक संपत्ति का मूल्य कम है तो यह दर्शाता है कि बाजार ने उसे कम आंका है और इससे निवेशक को अधिक सुरक्षा मिल सकती है। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को यह समझना चाहिए कि मूल्य का वास्तविक निर्धारण केवल बाजार के आधार पर नहीं होना चाहिए। निवेशक को विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का उपयोग करके और सही वित्तीय विश्लेषण करके किसी संपत्ति का सही मूल्य निर्धारित करना चाहिए। निवेशक का मानसिक दृष्टिकोण। ग्राहम ने इस अध्याय में यह भी बताया कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो अपने निवेश के प्रति एक शांत और तर्कसंगत दृष्टिकोण रखता है। ऐसे निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं और न ही वे अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। ग्राहम के अनुसार निवेशक को हमेशा अपने निर्णयों को ठंडे दिमाग से और तथ्यों के आधार पर लेना चाहिए। अगर एक निवेशक अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेता है तो वह अक्सर गलत कदम उठा सकता है। इसलिए सुरक्षा का मार्जिन और जोखिम से बचाव के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक को अपनी योजना पर दृढ़ रहना चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि किसी निवेश को करते समय हमेशा सुरक्षा का मार्जिन का ध्यान रखना चाहिए। निवेशक को किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी वास्तविक कीमत का सही मूल्यांकन करना चाहिए और उसे कम मूल्य पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा निवेशक को जोखिम और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि उसे दीर्घकालिक सफलता मिल सके और वह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बच सके। अध्याय 9, निवेशक के लिए बाजार का मनोविज्ञान और भावना। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशक को ये समझाते हैं कि बाजार के व्यवहार और निवेशकों की भावनाओं का निवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्राहम का मानना है कि जब भी हम बाजार में निवेश करते हैं तो हमें केवल आंकड़ों और तथ्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें बाजार की भावनाओं और मनोविज्ञान को भी समझना चाहिए। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों की भावनाएं दीर्घकालिक निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बाजार का मनोविज्ञान। ग्राहम का कहना है कि बाजार एक अस्थिर स्थान है और यह हमेशा तर्कसंगत तरीके से नहीं चलता। निवेशकों की भावनाएं जैसे डर, लालच और अति आत्मविश्वास बाजार में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती हैं। जब बाजार में अच्छे समाचार आते हैं तो निवेशक अधिक उत्साहित हो जाते हैं और स्टॉक्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत बुरी खबरों के कारण बाजार में गिरावट आ सकती है। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और बाजार की मनोवृत्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वह बताते हैं कि भावनात्मक निवेश निर्णय अक्सर गलत होते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए निवेशकों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके तर्कसंगत और विचारशील निर्णय लेना चाहिए। लालच और डर। ग्राहम इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि दो प्रमुख भावनाएं, लालच और डर, निवेशकों को प्रभावित करती हैं। जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है तो निवेशक लालच में आकर अधिक से अधिक निवेश करने लगते हैं, जिससे उनकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब बाजार गिरता है तो डर उत्पन्न होता है और निवेशक अपने निवेश को बेचने के लिए दौड़ते हैं, जिससे और अधिक गिरावट होती है। ग्राहम का कहना है कि इन दोनों भावनाओं से बचने के लिए निवेशकों को खुद को इन परिस्थितियों में शांत रखना चाहिए। अगर निवेशक लालच और डर से बचता है और अपने निवेश पर स्थिरता बनाए रखता है तो वह अधिक लाभ कमा सकता है। बाजार की अत्यधिक प्रतिक्रियाएं। ग्राहम का ये भी कहना है कि बाजार अक्सर अत्यधिक प्रतिक्रियाएं करता है। एक छोटी सी सकारात्मक या नकारात्मक खबर बाजार में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के लाभ में थोड़ी सी गिरावट आती है तो बाजार इसे अत्यधिक नकारात्मक रूप में देख सकता है, जिससे स्टॉक्स की कीमतें बहुत गिर सकती हैं। इसी प्रकार कभी कभी बाजार बहुत अधिक सकारात्मक हो जाता है और कुछ गलतफहमियों के कारण स्टॉक्स की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। ग्राहम का यह मानना है कि जब बाजार अत्यधिक प्रतिक्रियाएं करता है तो यह निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ऐसे समय में निवेशक कम मूल्य पर अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं और जब बाजार सामान्य हो जाता है तो उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए निवेशकों को इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को समझना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। बाजार का सुधार। ग्राहम के अनुसार बाजार हमेशा सही मूल्य पर नहीं चलता। कभी कभी बाजार एक निवेश के असली मूल्य से बहुत अधिक या बहुत कम मूल्यांकन करता है। जब ऐसा होता है तो इसे एक प्रकार का सुधार कहा जाता है, जहां बाजार में बदलाव आता है और स्टॉक्स के मूल्य को पुनः समायोजित किया जाता है। ग्राहम का कहना है कि एक समझदार निवेशक वही होता है जो इन सुधारों का सही तरीके से फायदा उठाता है। जब बाजार अधिक मूल्य पर स्टॉक्स को बेचे तो निवेशक उन्हें बेच सकते हैं, और जब बाजार कम मूल्य पर स्टॉक्स को बेचता है तो निवेशक उन्हें खरीद सकते हैं। इस प्रकार निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से सावधान रहते हुए अपनी निवेश रणनीति को मजबूत कर सकते हैं। निवेशक की मानसिक स्थिति। ग्राहम के अनुसार एक निवेशक की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अगर निवेशक अपने निर्णयों को केवल भावनाओं पर आधारित करता है तो वह जल्द ही नुकसान उठाएगा। इसके बजाय निवेशकों को तर्कसंगत तरीके से सोचने की जरूरत होती है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य घटना है और उसे इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहम इस बात पर भी जोर देते हैं कि निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उन्हें तत्काल लाभ की बजाय स्थिर लाभ की तलाश करनी चाहिए। निवेशक को यह मानकर चलना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव और भावनाएं हमेशा होंगी और उसे इस अस्थिरता से कैसे निपटना है, इसे समझना होगा। निष्कर्ष: इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि निवेशक को बाजार के मनोविज्ञान और भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना चाहिए। निवेश में सफलता केवल तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी भावनाओं को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। निवेशकों को हमेशा अपनी निवेश रणनीति पर टिके रहना चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने निवेश निर्णयों को भावनाओं से मुक्त रखते हैं और तर्कसंगत दृष्टिकोण से निवेश करते हैं तो आप दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10: निवेशक की जोखिम सहिष्णुता और उसके विकास की दिशा। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशक की जोखिम सहिष्णुता, रिस्क टॉलरेंस और उसके निवेश की दिशा को समझाने पर जोर देते हैं। वह ये बताते हैं कि हर निवेशक का जोखिम सहिष्णुता अलग अलग होता है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उनका मानसिक दृष्टिकोण, आर्थिक स्थिति और निवेश का उद्देश्य। ग्राहम ये भी बताते हैं कि जोखिम सहिष्णुता समय के साथ विकसित होती है और निवेशक को अपनी जोखिम सहिष्णुता को समझकर ही निवेश करना चाहिए। निवेशक की जोखिम सहिष्णुता। ग्राहम का कहना है कि निवेश में हमेशा कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन निवेशक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी जोखिम सहिष्णुता का मूल्यांकन करे और उस आधार पर निवेश करे। जोखिम सहिष्णुता का मतलब है कि एक निवेशक को कितनी हानि सहन करने की क्षमता है। एक व्यक्ति जो अपने निवेश से अधिक जोखिम नहीं ले सकता, वह अपनी जोखिम सहिष्णुता के भीतर निवेश करेगा, जबकि जो व्यक्ति ज़्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार है, वह उच्च जोखिम वाले निवेश का चयन करेगा। ग्राहम के अनुसार निवेशक को यह समझना चाहिए कि उनका जोखिम सहिष्णुता समय के साथ बदल सकता है। किसी युवा निवेशक के पास ज़्यादा जोखिम सहिष्णुता हो सकती है क्योंकि उनके पास समय होता है और वे दीर्घकालिक निवेश के लिए तैयार होते हैं। वहीं एक अधिक उम्र का निवेशक जो रिटायरमेंट के करीब हो, उसे कम जोखिम लेने की जरूरत होती है। इसलिए निवेशक को अपनी जीवन अवस्था और आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी जोखिम सहिष्णुता का मूल्यांकन करना चाहिए। निवेश की दिशा और निर्णय। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को अपनी निवेश रणनीति और दिशा को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। निवेशक को यह विचार करना चाहिए कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या वे लंबी अवधि के लिए संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं या वे लाभ अर्जित करने के लिए तात्कालिक निर्णय लेना चाहते हैं। यदि किसी निवेशक का उद्देश्य दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण है तो उन्हें जोखिम सहिष्णुता के हिसाब से निवेश करना होगा। ग्राहम का ये भी कहना है कि निवेशकों को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमेशा सही निर्णय लेंगे। इसलिए निवेशक को अपनी रणनीति को लचीला रखकर समय समय पर अपनी निवेश योजनाओं का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। समय और अनुभव के साथ जोखिम सहिष्णुता में बदलाव। ग्राहम ये भी मानते हैं कि समय और अनुभव के साथ निवेशक की जोखिम सहिष्णुता में बदलाव आ सकता है। जैसे जैसे एक निवेशक अधिक अनुभव प्राप्त करता है, वह अपनी निवेश शैली और जोखिम सहिष्णुता को समझने में सक्षम हो सकता है। प्रारंभ में निवेशक अपनी जोखिम सहिष्णुता को सही तरीके से परखने में गलती कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता है, वह अधिक सक्षम हो जाते हैं। ग्राहम का कहना है कि शुरुआत में जोखिम सहिष्णुता को सही तरीके से समझना कठिन हो सकता है, लेकिन अनुभव और बाजार में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने के बाद निवेशक अपनी जोखिम सहिष्णुता का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। निवेशक के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण। ग्राहम ये सलाह देते हैं कि निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति को योजनाबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए और किसी भी भावनात्मक या तात्कालिक उतार चढ़ाव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। निवेशक को यह समझना चाहिए कि निवेश का उद्देश्य दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करना होता है और इसके लिए सही निर्णय समय पर लेने होते हैं। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को एक ठोस योजना बनानी चाहिए और उसमें किसी भी तरह की भावनाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। अगर निवेशक अपनी योजना पर अडिग रहता है और इसे निरंतर लागू करता है तो वह दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है। स्मार्ट निवेश। ग्राहम स्मार्ट निवेश की परिभाषा देते हैं, जिसमें निवेशक की जोखिम सहिष्णुता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। स्मार्ट निवेश में वह निवेशक शामिल होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में अपनी योजना का पालन करते हैं। वे कभी भी तात्कालिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग नहीं करते। स्मार्ट निवेश का मतलब यह नहीं है कि निवेशक को बहुत अधिक जोखिम लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि निवेशक को अपने निर्णयों में विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। निवेशक को यह समझना चाहिए कि हर निवेश का कुछ न कुछ जोखिम होता है और उन्हें उस जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि एक निवेशक को अपनी जोखिम सहिष्णुता को समझना और उसे बढ़ाना चाहिए। ये निवेशक की मानसिक स्थिति, अनुभव और जीवन की स्थिति पर निर्भर करता है।
निवेशक को अपनी निवेश रणनीति को सही दिशा में लेकर चलना चाहिए और कभी भी तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जोखिम सहिष्णुता और निवेश की योजना का सही मूल्यांकन करने से निवेशक बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 11 निवेशक के लिए सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशक के लिए सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के महत्व को समझाते हैं। यह विचार निवेश की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है और ग्राहम के निवेश दर्शन का केंद्रीय पहलू भी है। सुरक्षा का मार्जिन इस सिद्धांत पर आधारित है कि निवेशकों को किसी भी निवेश में अपनी सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त मार्जिन रखना चाहिए। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना और पूंजी की रक्षा करना है ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में नुकसान कम हो सके। सुरक्षा का मार्जिन क्या है? ग्राहम के अनुसार सुरक्षा का मार्जिन का मतलब है कि जब आप किसी निवेश में पैसे लगाते हैं तो आपको उस निवेश की वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे एक सुरक्षित स्तर पर निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की वास्तविक मूल्य 100 रुपये है तो इसे 50 रुपये में खरीदना सुरक्षा का मार्जिन होगा। ये निवेशक को इस बात की गारंटी देता है कि अगर बाजार में गिरावट आती है तो वे नुकसान से बच सकते हैं क्योंकि उनका निवेश वास्तविक मूल्य से नीचे है। सुरक्षा का मार्जिन और निवेश जोखिम। ग्राहम बताते हैं कि जब सुरक्षा का मार्जिन अधिक होता है तो निवेश का जोखिम कम हो जाता है। ये सिद्धांत इस पर आधारित है कि कोई भी निवेश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी खरीद को एक मजबूत सुरक्षा मार्जिन पर करते हैं तो हम जोखिम को कम कर सकते हैं। ग्राहम के अनुसार सुरक्षा का मार्जिन निवेशक को मूल्य में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसके माध्यम से अगर भविष्य में बाजार की स्थिति बदलती है या कंपनी की स्थिति कमजोर होती है तो निवेशक को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। सुरक्षा का मार्जिन और मानसिक शांति। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षा का मार्जिन निवेशकों को मानसिक शांति प्रदान करता है। जब आप किसी स्टॉक को उसके वास्तविक मूल्य से नीचे के मूल्य पर खरीदते हैं तो आपको यह चिंता नहीं होती कि अगर बाजार गिर जाए तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये निवेशक को मानसिक रूप से शांत रखता है जिससे वे किसी भी बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते। ग्राहम का मानना है कि यह मानसिक शांति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि निवेशकों को अपनी निवेश योजना के बारे में विश्वास और आत्मविश्वास होना चाहिए। जब वे ये जानते हैं कि उन्होंने एक सुरक्षित मार्जिन पर निवेश किया है तो वे बिना किसी तनाव के अपने निवेश की देखभाल कर सकते हैं। सुरक्षा का मार्जिन और मूल्य निवेश। ग्राहम सुरक्षा के मार्जिन को मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों से जोड़ते हैं। मूल्य निवेश का मतलब है कि निवेशक को उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनका बाजार मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से कम हो। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि समय के साथ इन स्टॉक्स की कीमत उनके वास्तविक मूल्य के करीब पहुंच जाएगी। ग्राहम ये बताते हैं कि निवेशक को हमेशा बाजार की अस्थिरता के बावजूद उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस प्रकार मूल्य निवेश एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति है जो सुरक्षा के मार्जिन पर आधारित है। निवेशक को कितनी सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए? ग्राहम के अनुसार ये सवाल कि सुरक्षा का मार्जिन कितना होना चाहिए का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ये निर्भर करता है कि निवेशक किस प्रकार के निवेश में निवेश कर रहा है और उस निवेश का जोखिम कितना है। उदाहरण के लिए, उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते समय सुरक्षा का मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इन कंपनियों के पास मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य की उम्मीदें होती हैं। वहीं अधिक जोखिम वाले निवेशों में निवेश करते समय सुरक्षा का मार्जिन अधिक होना चाहिए। ग्राहम ये सलाह देते हैं कि निवेशक को अपनी सुरक्षा का मार्जिन उस निवेश के जोखिम के हिसाब से निर्धारित करना चाहिए ताकि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकें। सुरक्षा का मार्जिन और निवेशकों की गलतियां। ग्राहम ये बताते हैं कि कई निवेशक सुरक्षा का मार्जिन छोड़कर अधिक जोखिम लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें तात्कालिक लाभ की उम्मीद होती है। हालांकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर निवेश की वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है तो निवेशक बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। ग्राहम के अनुसार सुरक्षा का मार्जिन छोड़कर अधिक जोखिम लेना अक्सर निवेशक की सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए वह निवेशकों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें हमेशा एक मजबूत सुरक्षा मार्जिन पर निवेश करना चाहिए ताकि वे किसी भी अप्रत्याशित जोखिम से बच सकें। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि सुरक्षा का मार्जिन निवेशक के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये निवेशक को जोखिम से बचने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा यह मूल्य निवेश के सिद्धांतों को लागू करते हुए निवेशक को दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत योजना देता है। सुरक्षा का मार्जिन हमेशा निवेशक को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनका निवेश वास्तविक मूल्य से नीचे किया गया है, जिससे वे बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रह सकते हैं। अध्याय 12 निवेशक के लिए ब्याज दर का प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेश निर्णयों पर ब्याज दरों के प्रभाव को समझाते हैं। ग्राहम का कहना है कि ब्याज दरें या ऋण की लागत किसी भी निवेश की सफलता या विफलता को प्रभावित कर सकती हैं।
निवेशक के लिए ये समझना जरूरी है कि बदलती ब्याज दरें उनके निवेश पर किस प्रकार का असर डाल सकती हैं और कैसे वे इन परिवर्तनों के अनुसार अपनी निवेश रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। ब्याज दरों का प्रभाव। ग्राहम के अनुसार ब्याज दरें किसी भी निवेश निर्णय पर गहरे प्रभाव डालती हैं। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो निवेशकों के लिए निवेश करना महंगा हो जाता है क्योंकि ऋण पर मिलने वाला ब्याज अधिक होता है। इससे कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो सकता है और इससे उनकी लाभप्रदता पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो निवेशक शेयर बाजार की तुलना में ब्याज से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बॉन्ड या अन्य सुरक्षित निवेशों में निवेश करने की संभावना रखते हैं। वहीं जब ब्याज दरें कम होती हैं तो ऋण की लागत कम हो जाती है, जिससे कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान हो जाता है। इस स्थिति में कंपनियां अधिक विकासात्मक योजनाएं बना सकती हैं और अपनी विस्तार योजनाओं को लागू कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में निवेशकों का आकर्षण बढ़ सकता है क्योंकि शेयरों से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बनती है। ब्याज दर और शेयर बाजार। ग्राहम का कहना है कि ब्याज दरों में बदलाव के कारण शेयर बाजार का रुझान बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ये शेयर बाजार में गिरावट का कारण बन सकता है क्योंकि निवेशक बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेशों की ओर आकर्षित होते हैं जो अब बेहतर रिटर्न दे रहे होते हैं। इसके विपरीत जब ब्याज दरें घटती हैं तो शेयर बाजार में अधिक निवेश आकर्षित हो सकता है क्योंकि बॉन्ड और अन्य निवेशों से मिलने वाले रिटर्न में गिरावट आती है और निवेशक शेयरों को प्राथमिकता देने लगते हैं। ग्राहम बताते हैं कि शेयरों की कीमतें और उनके लाभ में उतार चढ़ाव ब्याज दरों से गहरे जुड़े होते हैं। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो कंपनी के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है, जिससे उनकी कमाई प्रभावित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कीमतें गिर सकती हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं तो कंपनियों के लिए वित्तपोषण सस्ता हो सकता है, जिससे उनके लाभ में सुधार हो सकता है और स्टॉक की कीमतें बढ़ सकती हैं। ब्याज दर और ब्याज बेयरिंग निवेश। ग्राहम ये भी बताते हैं कि ब्याज दरों का असर ब्याज बेयरिंग निवेशों जैसे बॉन्ड्स पर भी पड़ता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मौजूदा बॉन्ड्स की कीमतें गिर सकती हैं क्योंकि निवेशक नई बॉन्ड्स की ओर रुझान करते हैं जो उच्च ब्याज दरों के साथ आते हैं। इसी तरह जब ब्याज दरें घटती हैं तो मौजूदा बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि निवेशक इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं। ग्राहम का कहना है कि निवेशकों को ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ब्याज दरों का प्रभाव बॉन्ड के मूल्य पर कैसे पड़ सकता है और किस प्रकार से वे अपनी निवेश रणनीतियों को इस अनुसार समायोजित कर सकते हैं। ब्याज दरों के प्रभाव को नियंत्रित करना। ग्राहम ये बताते हैं कि जबकि ब्याज दरों का प्रभाव किसी निवेश पर महत्वपूर्ण हो सकता है, निवेशक इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि वे अपनी निवेश रणनीति को इस प्रकार से अनुकूलित कर सकते हैं कि वे ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से अधिक प्रभावित न हों। इसके लिए निवेशकों को अपनी परिसंपत्तियों में विविधता लानी चाहिए और जोखिम को फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेशों में पैसा लगाना चाहिए। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को ब्याज दरों की दिशा को सही तरीके से समझने और भविष्य में होने वाली संभावित परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अपनी रणनीति को लचीला बनाए रखना चाहिए ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकें। निवेशक के लिए ब्याज दर का रणनीतिक महत्व। ग्राहम का कहना है कि ब्याज दरों को समझना और उन्हें अपनी निवेश रणनीति का हिस्सा बनाना एक कुशल निवेशक के लिए आवश्यक है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो निवेशक को जोखिमपूर्ण निवेशों से बचने और सुरक्षित निवेशों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। वहीं जब ब्याज दरें कम होती हैं तो उन्हें अधिक जोखिम लेने की ओर ध्यान देना चाहिए और अच्छे विकास संभावनाओं वाले स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि ब्याज दरों का निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और निवेशक को इस प्रभाव को समझते हुए अपनी निवेश रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए। ब्याज दरों के प्रभाव को सही तरीके से नियंत्रित करके और बाजार की दिशा को समझते हुए निवेशक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ग्राहम का ये संदेश है कि निवेशक को ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को लचीला बनाना चाहिए और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। अध्याय 13 निवेशक के लिए विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन फॉर द इन्वेस्टर। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के महत्व को समझाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे ये निवेशक की सुरक्षा और सफलता में योगदान कर सकता है। विविधीकरण का अर्थ है कि निवेशकों को अपनी पूंजी को एक ही प्रकार के निवेश में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि विभिन्न प्रकार के निवेशों में निवेश करके जोखिम को फैलाना चाहिए। ये सिद्धांत निवेशकों को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अगर किसी एक निवेश में नुकसान होता है तो अन्य निवेशों से मुआवजा मिल सकता है। विविधीकरण क्या है? ग्राहम के अनुसार विविधीकरण का मतलब केवल यह नहीं है कि निवेशक अपने पैसे को कई स्टॉक्स या बॉन्ड्स में बांटे, बल्कि इसका उद्देश्य जोखिम को फैलाना और संभावित नुकसान को कम करना है। विविधीकरण से निवेशक अपने निवेशों को अलग अलग क्षेत्रों, उद्योगों और वित्तीय उत्पादों में वितरित करते हैं ताकि किसी भी एक बाजार की गिरावट से पूरी पोर्टफोलियो को नुकसान न हो।
ग्राहम ये बताते हैं कि जब निवेशक अपनी पूंजी को एक ही स्थान पर केंद्रित कर लेते हैं तो वे अपने जोखिम को बढ़ा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक केवल एक कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करता है और उस कंपनी की स्थिति खराब हो जाती है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर वही निवेशक अपने पैसे को विभिन्न कंपनियों और उद्योगों में विभाजित करता है तो यदि एक कंपनी में नुकसान होता है तो बाकी निवेश इससे प्रभावित नहीं होंगे। विविधीकरण का सिद्धांत और इसके फायदे। ग्राहम के अनुसार विविधीकरण निवेशकों के लिए कई फायदे ला सकता है। जोखिम में कमी। जब निवेशक अपनी पूंजी को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करते हैं तो वे अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर किसी एक निवेश से नुकसान होता है तो अन्य निवेशों से लाभ की संभावना बनी रहती है। मनोवैज्ञानिक लाभ। विविधीकरण से निवेशकों को मानसिक शांति मिलती है। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि यदि उनका एक निवेश खराब प्रदर्शन करता है तो उनका पूरा निवेश संकट में आ जाएगा। यह उन्हें किसी भी तरह की अस्थिरता या बाजार की गिरावट से बचाता है और वे बिना किसी तनाव के अपने निवेशों को देख सकते हैं। संभावित लाभ में वृद्धि। जब एक निवेश में कमाई होती है और दूसरा निवेश नुकसान करता है तो विविधीकरण इस संतुलन को बनाए रखता है, जिससे कुल मिलाकर पोर्टफोलियो की विकास दर स्थिर रहती है। बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव। बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होता है। विविधीकरण के द्वारा निवेशक इन उतार चढ़ाव से बच सकते हैं, क्योंकि जब एक बाजार गिरता है तो दूसरा बाजार बढ़ सकता है और इससे नुकसान कम हो सकता है। विविधीकरण का आदर्श स्तर। ग्राहम ये बताते हैं कि विविधीकरण केवल यह नहीं है कि निवेशक अपने पैसे को बहुत सारे निवेशों में बांट दें, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वे कितनी अलग अलग कंपनियों और क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। अगर निवेशक केवल 5-10 स्टॉक्स में निवेश करता है तो वह अभी भी बहुत अधिक जोखिम उठा रहा होता है। ग्राहम के अनुसार एक आदर्श पोर्टफोलियो में लगभग 20-30 स्टॉक्स और अन्य निवेशों को शामिल करना चाहिए, ताकि यदि एक या दो स्टॉक्स खराब प्रदर्शन करें तो कुल पोर्टफोलियो पर इसका बहुत बड़ा असर न पड़े। ग्राहम का ये भी कहना है कि जब हम विविधीकरण की बात करते हैं तो ये केवल स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटी जैसे अन्य निवेश विकल्प भी पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। इससे निवेशक के पास विभिन्न प्रकार के निवेश होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विविधीकरण और लापरवाही का खतरा। हालांकि ग्राहम ये भी बताते हैं कि अत्यधिक विविधीकरण से भी नुकसान हो सकता है। यदि कोई निवेशक बहुत अधिक स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश करता है तो वे अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अधिक फैला सकते हैं, जिससे उन्हें उन निवेशों का सही प्रकार से निरीक्षण और नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। इससे लापरवाही की संभावना बढ़ जाती है और निवेशक अपने पोर्टफोलियो की स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। ग्राहम का ये कहना है कि विविधीकरण का मतलब यह नहीं है कि निवेशक अंधाधुंध निवेश करें। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में एक उचित संख्या में विविध निवेशों को शामिल करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें इन निवेशों के बारे में अच्छी तरह से जानकार होना चाहिए और उनका सही प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए। विविधीकरण का सही तरीका। ग्राहम का मानना है कि एक निवेशक को विविधीकरण करते समय निवेश की गुणवत्ता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छे निवेशों को चुनना जो वास्तविक मूल्य से कम है और जिनमें भविष्य में लाभ की संभावना है, विविधीकरण का सही तरीका है। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि निवेशकों को अपने जोखिम को कम करने के लिए विविधीकरण का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इसे संतुलित और सावधानी से करना चाहिए ताकि अत्यधिक विविधीकरण से होने वाली लापरवाही से बचा जा सके। निवेशक को अपनी पूंजी को कई प्रकार के निवेशों में वितरित करना चाहिए ताकि किसी एक निवेश की असफलता से उनका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित न हो। इसके साथ ही उन्हें अपने निवेशों के बारे में पूरी जानकारी और नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वे बेहतर निवेश निर्णय ले सकें। अध्याय 14। निवेशक के लिए न्यायसंगत मूल्य का विचार, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम न्यायसंगत मूल्य, फेयर वैल्यू के विचार को समझाते हैं और ये बताते हैं कि एक निवेशक के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण अवधारणा है। ग्राहम के अनुसार एक अच्छा निवेश वह होता है जिसे आप अपनी सही कीमत पर खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि निवेशक को हमेशा ये समझना चाहिए कि वह जो संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि खरीद रहे हैं उसका मूल्य उचित है या नहीं। न्यायसंगत मूल्य की परिभाषा। ग्राहम के अनुसार न्यायसंगत मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति का वास्तविक मौलिक मूल्य है और यह मूल्य उसके भीतर के लाभ, जोखिम और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर तय होता है। यह एक आदर्श मूल्य है जिसे कोई विश्लेषक या निवेशक पहचानने की कोशिश करता है। यह मानते हुए कि बाजार में स्टॉक्स की कीमतें कभी कभी अधिक या कम हो सकती हैं, ग्राहम का कहना है कि निवेशक को इन अस्थिरताओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए और केवल उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनकी कीमतें उनके न्यायसंगत मूल्य के करीब हों। न्यायसंगत मूल्य की पहचान कैसे करें। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को किसी भी संपत्ति के न्यायसंगत मूल्य का निर्धारण करने के लिए उसके मौलिक तथ्यों का गहरा अध्ययन करना चाहिए। इसमें कंपनी के मौलिक आंकड़े जैसे आय, लाभ, प्रबंधन की गुणवत्ता, कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति और बाजार की स्थिति आदि का अध्ययन करना शामिल है।
ग्राहम के अनुसार एक निवेशक को कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी कंपनी का मूल्य उसकी मौलिक स्थिति से अधिक है तो वह अधिक मूल्य पर बिक सकता है और यह एक संकेत हो सकता है कि वह निवेश अधिक महंगा हो सकता है। दूसरी ओर, अगर किसी कंपनी का मूल्य उसके वित्तीय विवरणों और संभावनाओं से कम है तो वह एक अच्छा निवेश हो सकता है। न्यायसंगत मूल्य का विचार और निवेशक का व्यवहार। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को हमेशा न्यायसंगत मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि बाजार के उतार चढ़ाव के कारण स्टॉक्स की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। निवेशक को कभी भी बाजार की भावनाओं और निराशाओं के आधार पर निवेश निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे कंपनी के मौलिक तथ्यों और सही मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ग्राहम ये भी कहते हैं कि कई बार निवेशक अच्छे स्टॉक्स को इसलिए खरीदने से कतराते हैं क्योंकि उनकी कीमत पहले से ही बहुत ऊंची होती है। इसी तरह जब बाजार में गिरावट आती है और स्टॉक्स सस्ते हो जाते हैं, तब निवेशक डर के कारण खरीदने से हिचकिचाते हैं। ग्राहम का मानना है कि ऐसे समय में निवेशक को बाजार की भावनाओं से प्रभावित होने के बजाय अपने विश्लेषण और न्यायसंगत मूल्य के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। न्यायसंगत मूल्य और दीर्घकालिक निवेश। ग्राहम ये बताते हैं कि दीर्घकालिक निवेशक के लिए न्यायसंगत मूल्य का विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि दीर्घकालिक निवेशों में कभी कभी बाजार की अस्थिरता बहुत अधिक होती है। निवेशकों को ये समझना चाहिए कि अगर वे अपनी संपत्ति को लंबे समय तक रखते हैं तो बाजार की अस्थिरता का उन पर कम असर पड़ेगा। इसलिए दीर्घकालिक निवेशकों के लिए न्यायसंगत मूल्य पर निवेश करना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वे अच्छे निवेशों को सही समय पर खरीदेंगे और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखेंगे। न्यायसंगत मूल्य का निर्धारण और बाजार की प्रवृत्तियां। ग्राहम यह मानते हैं कि बाजार की प्रवृत्तियां और भावनाएं अक्सर वास्तविक मूल्य से भटक जाती हैं। वे कहते हैं कि जब निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर या अत्यधिक जोश में आकर निवेश करते हैं तो वे अक्सर वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत चुका देते हैं। यही कारण है कि एक निवेशक के लिए न्यायसंगत मूल्य का विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उन्हें सही मूल्य पर निवेश करने का मौका मिलता है और वे बाजार की भावनाओं से नहीं भटकते। ग्राहम ये बताते हैं कि निवेशक को बाजार की अस्थिरता से घबराए बिना अपने निवेशों का मूल्यांकन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वह जो निवेश कर रहे हैं वह सही मूल्य पर किया जा रहा है। अगर नहीं, तो निवेशक को इसके लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। न्यायसंगत मूल्य के साथ जोखिम का संतुलन। ग्राहम का कहना है कि एक अच्छे निवेशक को केवल न्यायसंगत मूल्य पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे निवेश में जोखिम का भी सही संतुलन रखना चाहिए। निवेशक को उन निवेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उच्च संभावित रिटर्न के साथ कम जोखिम वाले हों। इस प्रकार निवेशक को यह समझने की जरूरत है कि किसी निवेश का मूल्य उसके जोखिम और लाभ के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि निवेशक को हमेशा न्यायसंगत मूल्य के आधार पर निवेश करना चाहिए और बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए इसे सही समय पर पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। न्यायसंगत मूल्य निवेशक को एक स्थिर और दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे वे बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रह सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 15, निवेशक की मानसिकता और सुरक्षित निवेश, इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशकों की मानसिकता और उनके लिए सुरक्षित निवेश के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्राहम का मानना है कि निवेशकों के मनोविज्ञान का उनके निवेश निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक सफल निवेशक बनने के लिए केवल आर्थिक सिद्धांतों और गणना के बजाय निवेशकों को अपनी मानसिक स्थिति और निवेश के दृष्टिकोण को भी समझना आवश्यक है। निवेशक की मानसिकता। ग्राहम के अनुसार निवेशक की मानसिकता उनके निवेश निर्णयों को प्रभावित करती है। यदि एक निवेशक आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और उसे बाजार के उतार चढ़ाव का डर नहीं होता, तो वह बेहतर निवेश निर्णय ले सकता है। दूसरी ओर, अगर निवेशक घबराया हुआ होता है तो वह जल्दबाजी में निर्णय लेता है और उसे अपने निवेश के बारे में गलत विचार आ सकते हैं। ग्राहम बताते हैं कि निवेशकों को डर और लालच से बचना चाहिए। जब बाजार नीचे गिरता है तो कई निवेशक डर के कारण अपनी संपत्ति बेच देते हैं, जबकि जब बाजार ऊपर जाता है तो वे लालच में आकर अधिक खरीदारी करते हैं। ऐसे व्यवहार से निवेशक लंबे समय में नुकसान उठा सकते हैं। सुरक्षित निवेश की परिभाषा। ग्राहम का कहना है कि निवेशक को हमेशा ऐसे निवेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उनके जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हों। सुरक्षित निवेशों का मतलब यह नहीं है कि उनमें कोई जोखिम नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन निवेशों में जोखिम कम होता है और उन्हें लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ग्राहम ये कहते हैं कि एक सुरक्षित निवेश वह होता है जो पर्याप्त रूप से सस्ते मूल्य पर खरीदा गया हो और जो भविष्य में स्थिर रिटर्न देने की संभावना रखता हो। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में से कुछ सुरक्षित निवेश हो सकते हैं अगर उनका मूल्य उचित है और उनका दीर्घकालिक प्रदर्शन अच्छा है। पैसिव और एक्टिव निवेश का भेद। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि निवेशक को हमेशा ये तय करना चाहिए कि वह पैसिव निष्क्रिय निवेश करना चाहते हैं या एक्टिव सक्रिय निवेश। पैसिव निवेश का मतलब है कि निवेशक अपनी पूंजी को बाजार में लंबे समय तक बनाए रखते हैं और केवल कुछ प्रमुख स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं।
सक्रिय निवेश का मतलब है कि निवेशक समय समय पर अपने निवेश पोर्टफोलियो को बदलते रहते हैं और उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए विभिन्न निवेशों को जोड़ते और घटाते रहते हैं। ग्राहम के अनुसार अधिकांश निवेशकों को पैसिव निवेश करना चाहिए क्योंकि यह कम जोखिम वाला और स्थिर रिटर्न देने वाला तरीका होता है। सक्रिय निवेश हालांकि आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसमें अधिक जोखिम और समय की आवश्यकता होती है। निवेशकों को अपने मनोविज्ञान पर काबू पाना चाहिए। ग्राहम के अनुसार निवेशकों को अपने मनोविज्ञान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। निवेश करते समय किसी भी प्रकार की भावनाओं को निवेश निर्णयों से बाहर रखना चाहिए। घबराहट, डर या अत्यधिक आत्मविश्वास निवेश के फैसलों में गलत प्रभाव डाल सकते हैं। वह ये भी कहते हैं कि निवेशकों को ये समझना चाहिए कि बाजार हमेशा बदलता रहता है। कभी भी एक निश्चित रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती और कभी भी कोई निवेश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। इसलिए निवेशकों को अपने मानसिक दृष्टिकोण को स्थिर रखना चाहिए और खुद से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बाजार की अस्थिरता से प्रभावित न हों। निवेश में अनुशासन का महत्व। ग्राहम ने निवेश में अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया है। निवेशक को केवल ऐसे निवेशों में निवेश करना चाहिए जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो और जिनमें लंबे समय तक अच्छे परिणाम की संभावना हो। यह अनुशासन निवेशकों को गलत निवेश निर्णयों से बचाता है, जैसे कि केवल बाजार के उतार चढ़ाव के कारण खरीदारी या बिक्री करना। सुरक्षित निवेश के लिए ग्राहम की सलाह। ग्राहम निवेशकों को ये सलाह देते हैं कि वे हमेशा सस्ते और कम जोखिम वाले निवेशों को प्राथमिकता दें। इसके अलावा उन्हें अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा स्थिर और सुरक्षित निवेशों में रखना चाहिए, जबकि कुछ हिस्सा जोखिमपूर्ण निवेशों में भी रखा जा सकता है, लेकिन वह हिस्सा नियंत्रित होना चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय में ग्राहम ने यह सिद्ध किया है कि निवेशक की मानसिक स्थिति और उनके निवेश निर्णयों के लिए मानसिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। निवेशक को हमेशा अपने निवेश निर्णयों में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने से बचना चाहिए। ग्राहम का कहना है कि सही मानसिकता और अनुशासन से निवेशक लंबे समय में स्थिर और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।